नमस्कार साथियों, क्रांतिपथ न्यूज की तरफ से और यूपी राजधानी न्यूज की तरफ से हम आपसे मुलाकात कराते हैं, अपने दर्शकों के सामने पेश कर रहे हैं एक ऐसे शख्स को जो पीड़ित हैं पुलिस की कार्यप्रणाली से, दुखी हैं अपनी 17 वर्षीय नाबालिग बेटी के अपहृत हो जाने से और पुलिस के द्वारा अपराधियों को पकड़ने या लड़की को बरामद करने में जो कार्यवाही की जा रही, जो ढिलाई की जा रही, उससे अत्यंत दुखी हैं। आपको बताते चले साथियों, ये हैं शिव बालक जी, पुत्र स्वर्गीय राम अवतार निवासी भागूखेड़ा, थाना मोहनलालगंज, लखनऊ। आप शिव बालक जी, आप जरा सा अपना मास्क हटाइए, फिर हम आपसे बात करते हैं। शिव बालक जी, अभी जो जिस तरीके से आपने बताया, जिस तरीके से हमारी बातचीत हुई, मास्क हटा दीजिए, बात करने के लिए मास्क हटा दीजिए, जिससे आपकी बात हो सके। आपकी जो लड़की है दीपाली रावत को दीपांशी, आपकी बेटी क्या नाम बोले आप? दीपांशी रावत। क्या करती थी लड़की? इंटर में शिक्षारत थी। इंटरमीडिएट में शिक्षारत थी। कै तारीख को गायब हुई घर से? 13-14 की रात में। 13-14 की रात में। कौन लेके गया उसको? शिवम उर्फ चुन्नू। कहाँ का रहने वाला है? ये गांव का रहने वाला, भागूखेड़ा रहने वाला है। कब पता चला आप लोगों को? उस रात में ही पता चला था। अच्छा, तो कैसे लेके गया, किस तरह से पता चला? वाहन संख्या जो है मारुति वैन है, सफेद रंग की। एक बार दोबारा बोलिएगा, वाहन संख्या स्पष्ट बोलिएगा। वाहन सफेद रंग की मारुति वैन है जी। वाहन संख्या है UP 32 YJ 4378। अच्छा, इससे लेके गया? इससे लेकर के गया। ये वाहन कहाँ तक गया है घर से निकल? तो वहाँ लेकर के गया है, ये कानपुर रोड पे जुनागंज पड़ता है जी, बंथरा के पास में। हाँ। पेट्रोल पंप 15 तारीख को गाड़ी मिली जी, 9:14 शाम को जो है खड़ी की गई है जी। और 17 तारीख को 5 बजे दिन में ये स्थानीय पुलिस चौकी लाई गई है। अच्छा। तो उसमें गांव के 6 लोग थे जो उठा करके लाए। उसमें सतन थे, अनुज थे, सतनपुत्र नाथू और अनुजपुत्र भारत, मोनूपुत्र सुंदर और राम प्रसाद जिनके वाहन स्वामी हैं, उनकी पत्नी नीतू, उनका लड़का जो है अरुण वर्मा। ये सब लोग उठा करके लाए, स्थानीय पुलिस चौकी पर खड़ी करके अपने घर चले गए। स्थानीय पुलिस द्वारा जो है उन लोगों से नहीं। शिव बालक जी, सबसे बड़ी बात है कि ये जब गाड़ी चौकी पर लाई गई, उससे पहले क्या आप प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करा चुके थे? हाँ, दर्ज करा चुका था। कि कई तारीख को आपने FIR लिखाया? 16 तारीख को। जरा FIR दिखाइएगा। हाँ, हमारे चैनल पे दिखाइए, चैनल पे दिखाइए। ये FIR है, ये FIR है, मैं देख पा रहा हूँ। ये है मुकदमा अपराध संख्या, क्या है नंबर मुकदमा अपराध संख्या? 363-366। ये तो धारा है 363-366। मुकदमा नंबर है 184। क्राइम नंबर 184/2021 अंडर सेक्शन 363 और 366 IBC। और जिस तरीके से तहरीर में देख पा रहा हूँ, क्या लड़की की जन्म तिथि क्या है? 29/11/2003। 29/11/2003। उसका कोई प्रमाण पत्र है आपके पास? हाँ, हाई स्कूल सर्टिफिकेट है। दिखाइए जरा, हाई स्कूल सर्टिफिकेट दिखाइए। ये है, ओपन करिए। अच्छा, हाई स्कूल सर्टिफिकेट है। और आधार कार्ड है। आधार कार्ड में क्या जन्म तिथि लिखी हुई है? दोनों में 29/11/2003 लगी, आधार कार्ड में और हाई स्कूल सर्टिफिकेट में। अच्छा, आप कहीं नौकरी करते हैं? हाँ। कहाँ पे? वाणिज्य विभाग में PA पद पर हूँ। देखिए, ये एक सरकारी कर्मचारी हैं, तो जन्मतिथि भी निश्चित रूप से, निर्णायक रूप से कंक्लूसिव प्रूफ है एज का। और इसके हिसाब से जो लड़की 13-14 मई की रात से अपहृत की गई, वाहन संख्या जिसका क्लियर है, ले जाने वाले लोगों का नाम स्पष्ट है, लड़की की आयु भी 17 साल कुछ महीने ही आ रही है, यानी 18 साल से नीचे, बिलो देन 18 ईयर्स। इसका मतलब होता है कि 18 साल से कम आयु की किसी अवयस्क अपवय लड़की का अपहरण, बहका फुसला के ले जाना, उसके साथ छेड़छाड़ करना, उसके साथ अभद्रता करना, उसके साथ गाली गलौज करना, उसको अश्लील इशारे देख करना, ये सबका सब पास्को एक्ट, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रंस फ्रॉम द सेक्सुअल ऑफेंसेस, पास्को एक्ट के तहत, पाक्सो एक्ट के तहत दंडनीय अपराध है। लेकिन जहां तक मैं FIR में देख पा रहा हूं कि इसमें पाक्सो एक्ट लगाया नहीं गया है। हाँ, नहीं लगाया नहीं गया है। चलिए, एक बार जानना चाहेंगे कि शिव बालक जी, अब तक पुलिस ने कोई कार्रवाई की? पुलिस ने
आपका बयान लिया? हाँ, आप नहीं, हमारा बयान अभी नहीं लिया गया है। ना आपका बयान लिया गया, ना आपका दरवाजे पे कोई विवेचना अधिकारी नक्शा बनाने को देखने के लिए आए? कोई नहीं आया है। कोई नहीं आया। जिनको आपने नामजद किया उनके यहाँ भी पुलिस पूछताछ करने गई कि नहीं गई? नहीं गई है। कहाँ सो रही है कमिश्नर महोदय आपकी पुलिस? क्या चाहती है? जिस तरीके से आए दिन घटनाएं हो रही हैं प्रदेश के कोने कोने में, क्या पुलिस की कार्य प्रणाली तब शुरू होगी, पुलिस हरकत में तब आएगी जब किसी लड़की का या जो अपहृत लड़की है उसका शरीर मृत अवस्था में कहीं मिलेगा, या लड़की को कहीं बेच दिया जाएगा, या उसका अनैतिक देह धंधा करने के लिए उसको धंधे में उतार दिया जाएगा, तब आपकी पुलिस जागेगी, तब आपकी पुलिस कार्रवाई करेगी। आखिर क्या चाहती है थाना पीजीआई कौन सा पड़ता है? थाना मोहनलालगंज की पुलिस, थाना मोहनलालगंज की पुलिस की कान में जू क्यों नहीं रेंग रहा है? और सबसे बड़ी बात यह है माननीय कमिश्नर महोदय, श्रीमान कमिश्नर महोदय, हम यूपी राजधानी न्यूज की तरफ से और क्रांति पर न्यूज की तरफ से बहुत स्पष्ट करना चाहते हैं, क्योंकि हमारा सोशल मीडिया चैनल है और मैं पेशे से स्वयं वकील हूँ। पॉक्सो एक्ट में प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम द सेक्सुअल ऑफेंसेस, पॉक्सो एक्ट में स्पष्ट प्राविधान है कि अगर इस तरह के इस अपराध में, इस अधिनियम के तहत दंडनीय अपराध में अगर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने में कोई थाना प्रभारी लापरवाही करता है या इस अधिनियम में कार्यवाही करने में उपेक्षा करता है तो उसके लिए भी उतने ही दंड का प्राविधान है जितने दंड का प्राविधान अभियुक्त के लिए है। क्या कमिश्नर महोदय, पुलिस महानिदेशक महोदय, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी, गृह सचिव महोदय, क्या इस थाना प्रभारी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट में कार्रवाई होगी और इन मुलजिमानों के खिलाफ पॉक्सो एक्ट में कार्रवाई होगी? क्यों नहीं होगी? क्या पता चल रहा है लड़की की लोकेशन या मोबाइल नंबर वगैरह कुछ दिया होगा तो क्या पता चल रहा है कहाँ लड़की हो सकती है, किस इलाके में कुछ संभावना बन रही? ये पता चला है कि पंजाब गई है लड़की। अच्छा, तो आपने बताया पुलिस को? हाँ, नहीं, उनके प्रभारी साहब से मिलने गए थे। हाँ। तो उन्होंने कहा कि पंजाब अगर लड़की चली गई तो हमारी पुलिस पंजाब छोड़ जाएगी। अच्छा भाई, पुलिस जो उत्तर प्रदेश की पुलिस है, मोहनलालगंज के प्रभारी निरीक्षक महोदय, आप क्या बता रहे हैं, किस तरीके से पीड़ित को टरका रहे हैं? अगर आपकी बेटी गायब हुई होती या आपके कमिश्नर महोदय की बेटी गायब हुई होती या पुलिस के किसी आला अधिकारी की बेटी गायब हुई होती या किसी नेता की बेटी गायब हुई होती तो आप कानून देखते? आपको तो कानून पता होगा प्रभारी निरीक्षक महोदय कि अपराधी अपराध करके अगर भारत की सीमा से भी बाहर चला जाए तो इंटरपोल की मदद से उस अपराधी को पकड़ के भारत दोबारा लाया जा सकता है। और आप कह रहे हैं कि आपकी पुलिस क्या पंजाब जाएगी? अच्छा, पुलिस पंजाब नहीं जाएगी तो सिर्फ मोहनलालगंज थाना क्षेत्र में ही गश्त करेगी, सिर्फ मोहनलालगंज थाना क्षेत्र में ही चेकिंग करेगी, सिर्फ मोहनलालगंज थाना क्षेत्र में ही वसूली करेगी? ऐसा नहीं चलेगा। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, ये देखने की जरूरत है ये पीड़ित परिवार को कैसे न्याय मिलेगा। और ये आपकी पुलिस अगर इसी तरीके से कार्य करती रही तो आपकी सरकार और आपकी पार्टी दोनों की छवि मटिया मेट ही होना है। मैं क्रांति पर न्यूज की तरफ से रमाशंकर भीम और मेरे साथ संवाददाता राजधानी न्यूज की तरफ से यशवंत कुमार। हम एक बार फिर ये हम कहना चाहेंगे शिव बालक जी कि आपको क्या संभावना लगती है और किन अधिकारियों से आप मिलेंगे भी? और महिला आयोग है, राज्य महिला आयोग है, ठीक है, पुलिस महानिदेशक हैं, पुलिस कमिश्नर महोदय हैं, इनसे आप मिले कि नहीं मिले? नहीं, अभी मुलाकात नहीं किया है और मिलेंगे, मिल करके हमें समस्या बताएंगे। और अभी तक तो थाने की चक्कर लगाता रहा और प्रभारी महोदय से मिला और किसी से मिला नहीं। कौन बताएगा प्रभारी निरीक्षक महोदय आपको? कोई बताएगा, कोई समझाएगा, कोई आपके खिलाफ एक्शन लेगा? क्या आप कब समझेंगे? कौन नहीं जानता है कि कोई अपराधी अगर स्थानीय सीमा से बाहर भाग जाना चाहता है, he want to go away from the reach of law, 82-83 की कार्रवाई कब होती है?
मुलजिम के घर आप देखने तक नहीं गए। अगर मुलजिमानों के घर की तलाशी हो जाती, जिस तरीके से शिव बालक ने कहा, जो वाहन मालिक है, जो लोग वाहन को लेके आए हैं, अगर उनमें से किसी को भी हिरासत में लिया गया होता, पूछताछ की गई होती, तो कौन कौन लोग ऐसे हैं जो आपकी लड़की को भगाने में अभियुक्त के साथ सहयोगी हैं और उनको भी अब तक पुलिस ने नहीं पकड़ा। जरा नाम बताइए, कुछ जानकारी हो। बुद्धेश्वरी माता, हाँ, हंसावती मौसी, हाँ, नाना रामपाल, हाँ, और खाड़े गांव के गढ़ी चुनौती के रहने वाले उनकी मौसी मौसा, हाँ, भोलाराम, हाँ, और उनके जो है खाड़े गांव के उनके पिता, हाँ, ब्रजेश कुमार जी, ये इसमें भगाने में उनका सहयोग किया गया है। लड़की को अपहरण करने में सहयोग किया है इन लोगों ने। और ये एक पीड़ित पिता जो है स्पष्ट बता रहा है, और इस बात का साक्ष्य भी है। वाहन जिसका यूज किया गया है वो भी केस प्रॉपर्टी कहाँ गाड़ी इसमें पुलिस चौकी, स्थानीय पुलिस चौकी पे खड़ी है। स्थानीय पुलिस चौकी पे गाड़ी खड़ी है और गाड़ी का मालिक राम प्रसाद है। उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हुई? कोई कार्रवाई नहीं। क्या करना चाहती है पुलिस भाई, क्या करना चाहती है मोहनलालगंज की पुलिस? कितना बड़ा धब्बा और कलंक लगाएगी मोहनलालगंज की पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस के माथे पर। प्रभारी निरीक्षक महोदय मोहनलालगंज, आप ध्यान दीजिए, बेटी बेटी होती है। बेटी चाहे राम प्रसाद इनकी शिव बालक जी की हो, और बेटी चाहे आपकी हो, चाहे बेटी कमिश्नर साहब की हो, चाहे बेटी डीजीपी की हो, बेटी बेटी होती है। आपको पूरा ध्यान देना चाहिए, प्रभावी कदम उठाना चाहिए। और जिन लोगों ने लड़की को अपहृत किया है, जिसका वाहन है, वाहन स्वामी अगर यहाँ पर मौजूद है और उसे अब तक हिरासत में नहीं लिया गया है, तो या तो अभियुक्तों से पुलिस की मिलीभगत कहा जाए, या फिर ये कहा जा सकता है कि पुलिस जानबूझकर कुछ करना नहीं चाहती है, अकर्मण्य है। और अकर्मण्य पुलिस के रहते लोगों को कैसे न्याय मिलेगा? माननीय मुख्यमंत्री महोदय, कैसे बनेगा आपका भय मुक्त समाज? क्रांति पथ न्यूज की तरफ से एक बार फिर हम अपील करते हैं कि क्राइम नंबर क्राइम नंबर 184/21, क्राइम नंबर 184/21 अंतर्गत धारा 363, 366 IPC थाना मोहनलालगंज लखनऊ में तत्काल प्रभाव से धारा 3/4 पॉक्सो एक्ट की बढ़ोतरी की जाए, और जो मुलजिमान लाइट में आए हैं उन सबको सह अभियुक्त बनाया जाए, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए, उन्हें अभिरक्षा में लिया जाए और लड़की को बरामद किया जाए। मेरी तो यही अपील है कि अगर तत्काल कार्रवाई नहीं की गई, अगर कहीं लड़की की जीवित हालत में ना मिली, अगर उसका मृत हालत में मिली या उसकी हत्या कर दी गई, तो इसके लिए भी आपकी पुलिस ही जिम्मेदारी होगी। और हम अपने दर्शकों से अपील करेंगे कि हमारे इस वीडियो को, हमारे इस क्रांति पथ न्यूज पे हम और यूपी राजधानी न्यूज पे जो हमारा ये पूरा डिटेल आएगा, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। प्रशासनिक अधिकारी भी ध्यान दें, और प्रशासनिक अधिकारियों को भी अपने क्रांति पथ न्यूज और यूपी राजधानी न्यूज की तरफ से ये पूरी बात भेजेंगे। हम इस उम्मीद के साथ कि पीड़ित को न्याय मिले और ये लड़की जिसका अपहरण किया गया सुरक्षित अपने घर पहुंच सके। धन्यवाद।